सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। जबलपुर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। जहां शातिर चोरों को पुलिस का खौफ नजर नहीं आ रहा, जिसके चलते चोरी की घटनाएं लगातार शहर में बढ़ रही हैं। इसी कड़ी में गोरा बाजार थाना क्षेत्र के बिलहरी में शातिर चोरों ने एक साथ दो दुकानों में सेंध मारी कर नकदी और दुकान में रखी सामग्री पर हाथ साफ करते हुए रफू चक्कर हो गए। जहां संजय मटन शॉप चलाने वाले संचालक संजय नायक ने बताया कि सुबह जब वो दुकान आए तो देखा ऊपर की सीट निकली है, अंदर देखा तो सामान अस्त व्यस्त था। वहीं कैश काउंटर का लॉक टूटा था, जिसमें रखी नकदी करीब 18,000 रुपए गायब एवं एलसीडी टीवी गायब थी। वहीं बाजू में श्री राधे ट्रेडर्स चलाने वाली संचालिका रचना राव ने बताया कि जब वह दुकान आई तो ताला टूटा था। अंदर इलेक्ट्रिक का सामान और टीवी सहित नकदी 10,000 रुपए अज्ञात चोर के द्वारा चुरा लिए गए। वहीं चोर की वारदात और चोर दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया, जहां रिपोर्ट पर गोरा बाजार थाना पुलिस के द्वारा अज्ञात चोर के विरुद्ध मामला दर्ज कर आरोपी की सीसीटीवी फुटेज की मदद से तलाश शुरू कर दी है। कोतवाली थाना अंतर्गत रहने वाले 35 वर्षीय युवक ने देर रात अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। तड़के सुबह जब मृतक के पिता ने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा न खुलने पर परिवार के अन्य सदस्यों को आवाज लगाई और परिवार के अन्य सदस्यों की मदद से दरवाजे को तोड़ा गया, जहां मृतक फांसी के फंदे पर झूलता मिला। परिजनों ने मृतक को फांसी के फंदे से उतारा और तत्काल उसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मानसिक आत्मग्लानि के चलते युवक ने आत्महत्या की। युवक के पास एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें उसने इस बात को स्पष्ट करते हुए लिखा कि उसकी मौत की जिम्मेदार उसकी नाकामी है, अतः उसकी मौत के लिए किसी और को जिम्मेदार न ठहराया जाए। तो सूचना दिया कि मेरा भाई जो है साड़ी से फांसी का फंदा लगाकर जो है पंखे से फंदा लगाकर जो है मृत हो गया है। जिसको पिताजी सुबह उठे तो 8 बजे जो है देखे, उठाने के लिए गए तो देखा तो वो फांसी में फंदा लगाकर पंखे से लटका हुआ था। जिसे जो है तत्काल दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे और उसको जो है फांसी के फंदे से नीचे उतार कर रखे। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानसिक तनाव में रहता था ये, और जिसमें एक सुसाइड नोट भी उसके पास से मिला है, जिसमें लिखा है कि मैं अपनी मौत का जिम्मेदार खुद हूँ। इसकी वजह मेरी नाकामयाबी और मेरी बीमारी है, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है। ये उसके पास से जो है ये उसके द्वारा लिखा गया जो है सुसाइड नोट मिला हुआ है। तो ये मानसिक तनाव में आकर रात्रि में लग रहा है कि ये 1 से और 4 बजे के बीच करीब की घटना है। लगाया होगा ये। कितने वर्ष का है? इसकी उम्र 35 वर्ष। कुछ ऐसा लगता है कि कुछ लड़की का भी कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया है। ये कि ये कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है? ये ऐसे प्राइवेट जॉब पर काम धंधा करने जाता था ये, और रहने वाला ये मकान नंबर 551 खटीक मोहल्ला सराफा बाज़ार, जहाँ पे माननीय लखन गंगोरिया जी की मकान है, उसी के पास में है खटीक मोहल्ला। नाम है कौन बता रहे? इसका कांग्रेस पार्षद दल का मटका फोड़ प्रदर्शन। जबलपुर जिले के नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार, विकास कार्यों की रुकावट और महापौर की झूठी घोषणाओं के विरोध में कांग्रेस पार्षद दल और कार्यकर्ताओं द्वारा शहर की चारों विधानसभा क्षेत्रों में भ्रष्टाचार का मटका फोड़ते हुए विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया। नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा, उप नेता प्रतिपक्ष शगुफ्ता उस्मानी, गुड्डू नबी, सचेतक अयोध्या तिवारी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम में भ्रष्टाचार की स्थिति अब पूरी तरह असहनीय हो चुकी है। निर्माण कार्यों में फंड की कमी के कारण कार्य रुके हुए हैं और महापौर, जो कि शहर के पहले नागरिक हैं, सदन और मीडिया में केवल झूठी घोषणाएं करते नजर आ रहे हैं। आज कांग्रेस पार्षद दल द्वारा शहर की चारों विधानसभा में हम हर एक मुख्य चौराहे में, जिसमें आज हमने उत्तर मध्य विधानसभा के मालवीय चौक में हमारे मध्य विधानसभा के पूरे सम्मानित पार्षदों के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आह्वान पर हमने यहाँ पर मटका फोड़, जो भ्रष्टाचार का मटका नगर निगम में व्याप्त, वर्तमान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर चुका है। ऐसा कोई काम नहीं आम जनता का जो बिना कमीशन के ना हो, पैसा दिए ना हो। आज पूरे शहर में निर्माण कार्य बंद पड़े हैं। बार बार नगर निगम की सदन में महापौर अपना वक्तव्य देते हैं, मीडिया के माध्यम से बोलते हैं कि शहर में विकास कार्य की कोई कमी नहीं है, फंड की कमी नहीं है, हम ट्रिपल इंजन की सरकार है। लेकिन आज आप देखिए नगर निगम में पूरी तरह से कंगाल हो चुका है और नगर निगम अपना वसूली पैसे लाने के लिए और अधिकारियों
का घर भरने के लिए, सत्ताधारी दल के नेताओं को पैसा देने के लिए आम जनता को टैक्स की दोहरी मार दे रहा है कि वो बार बार घोषणा कर रहा है कि अगर जो समय पर टैक्स नहीं लेगा हम उसको दोगुना टैक्स वसूलना पड़ेगा। ये शासन के लिए नहीं हो रहा है, नगर निगम की नगर सत्ता में बैठे नुमाइंदों को, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को देने के लिए अधिकारियों द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। इसके विरोध में आज हमने भ्रष्टाचार का मटका लेकर हर चारों विधानसभाओं में हर एक मुख्य चौराहे पर प्रदर्शन किया और भ्रष्टाचार के मटके को फोड़ा है। अब आने वाले कुछ ही दिनों में नगर निगम के भ्रष्टाचार में के मुख्यालय के सामने हम बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर भ्रष्टाचार के मटके को फोड़ेंगे, क्योंकि वर्तमान स्थिति नगर निगम में चाहे पार्षद मत का काम हो पूरी तरह से शिथिल पड़ा हुआ है। दिखावे के लिए 90 लाख का फंड है वार्डों में, लेकिन आज 30 लाख से ऊपर के फंड स्वीकृत नहीं हुए हैं। 60 लाख के अभी तक फंड बकाया है। कोई काम नगर निगम में आम जनता के हित का नहीं हो रहा है, सिर्फ झूठी घोषणाएं महापौर द्वारा लगातार की जा रही है, सिर्फ भ्रष्टाचार है। आज ठेकेदारों की ये स्थिति है, चाहे वो आउटसोर्स वाले कर्मचारी हो, चाहे वो हमारे निर्माण कार्य वाले ठेकेदार हो, उनको बिना कमीशन दिए उनका भुगतान नहीं हो रहा है। भुगतान देने के लिए भी बोली लग रही है, पहली बार इतिहास में नगर निगम में हो रहा है। इन सब बातों को लेकर हमारा प्रदर्शन लगातार जारी था। आज शहर की चारों विधानसभा के हर एक चौराहे पर 4 जगह हमने शहर के भ्रष्टाचार के मटके को फोड़कर नगर निगम में व्याप्त अनियमितताओं को, नगर सत्ता में व्याप्त भ्रष्टाचार को, महापौर की झूठी घोषणाओं के विरोध में आज हमने प्रदर्शन किया है। ये फरमान वापस नहीं लिया जाता दोगुना टैक्स का, फिर उसके बाद आपको अगला कदम? हम लोग लगातार प्रदर्शन करेंगे जब तक इस फरमान को वापस नहीं लिया जाता है, जब तक नगर निगम में भ्रष्टाचार बंद नहीं होता है, जब तक निर्माण कार्यों को शुरू नहीं किया जाता है। हमारे वार्डों के विकास कार्य बनने, चाहे वो कांग्रेस के पार्षद हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हो, अन्य दलों के पार्षद हो, सभी की आज पीड़ा है कि पूरी तरह से वार्डों में निर्माण कार्य बंद है। डोर टू डोर की स्थिति आज तक 4-5 माह 6 माह हो रहा है। डोर टू डोर में आज भी घरों में कचरा लोगों के दिन 3-3 4-4 दिन सड़ता रहता है, कोई आता नहीं है और महापौर सिर्फ और सिर्फ झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। इसके विरोध में आज हमारा प्रदर्शन था। जबलपुर की पनानगर थाना पुलिस ने अवैध गैस रिफिलिंग के एक बड़े कारोबार को बेनकाब करते हुए 5 एलपीजी सिलेंडर और रिफिलिंग करवाते हुए 3 ऑटो जब्त किए। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए सब इंस्पेक्टर एसएन दुबे ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि गुरु नानक वार्ड में घर में अवैध रूप से घरेलू सिलेंडरों से ऑटो में गैस रिफिलिंग की जा रही है। सूचना पर मौके पर तबिश देते हुए हर्षित राय को अवैध गैस रिफिलिंग करते हुए गिरफ्तार किया गया। वहीं मौके पर 3 ऑटो और 5 एलपीजी सिलेंडर जब्त करते हुए ऑटो में अवैध गैस रिफिलिंग करवा रहे 3 ऑटो चालक को भी हिरासत में लिया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध गैस रिफिलिंग करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके परिपालन में इलाका भ्रमण दौरान हमें पड़ाव चौराहे पर सूचना मिली कि गुरु नानक वार्ड निवासी हर्षित राय अपने घर के सामने गैस रिफिलिंग कर रहा है। सूचना पर हमने हर्षित राय के घर में दबिश दिया तो मुकेश चौधरी नाम का व्यक्ति गैस रिफिलिंग करते मिला और मुकेश चौधरी से पूछताछ पर उसने बताया कि 200 रुपये प्रति दिवस की मजदूरी पे हर्षित राय के कहने पे वह गैस रिफिलिंग करता है, जिससे मौके पर हमने 3 ऑटो, 5 एलपीजी गैस सिलेंडर और इलेक्ट्रॉनिक विद्युत मोटर और तौल कांटा जब्त करके 3 ऑटो ड्राइवर, गैस भरने वाले मुकेश चौधरी एवं हर्षित राय के विरुद्ध 37 EC एक्ट और 287 BNS के तहत कार्रवाई।